तीन क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट में आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, फिर से आपको बता दूं कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहता है जरूर बताएंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो अपने आप एक बार वीडियो को रोक ले और जरूर लगाएं। चलिए पहले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो देखो ये आपका डी है, डी को 4 है लेकिन 4 को 3 लिखा गया, नहीं कि 1 माइनस करके। जी आपका 7 पर है लेकिन 1 माइनस करके 6 लिखा गया। अगर आप फिर एफ को देखें, एफ आपका आता है 6 पर, यू आता है 21 पर, और ये आपका आता है 14 पर। ठीक है, तो आप इन्हें देखेंगे 4 5 6 11 और ये आपके 41 बनेंगे। फिर उन्होंने लिखा क्या है सर 38, यानी कि कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर है तो 3 कम कर दिया, यानी कि जितने अक्षर हैं उतना कम करके लिखा जा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे भाई आपका पी को, इनको अगर मैं सबको लिखूं तो पी आता है 16 पर, आर आता है आपका 18 पर, ई आती है दोस्तों 5 पर, यस आता है 19 पर, आई आता है 9 पर, और डी आता है आपका 4 पर, ई आता है 5 पर, एन आता है 14 पर, टी आता है 20 पर। ठीक है, ये सब हो गया। अब इसको आप क्या कर ले सर, ऐड कर ले, यानी कि इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो देखो इनको आप ऐड कर लो, तो ऐड करो भाई, ऐड करो। देखो 4 5 9 9 4 13, 13 और 9 आपका कितना 22, 13 और 9 22। ठीक है 22, 22 और 9 आपका 31, 31 और 5 हो जाएगा 36, 31 और सॉरी हाँ 31 5 36, 36 और 8, 36 और 8 आपका 44, 44 और 6 50 का जीरो हासिल लगा 5। ठीक है, 50 का जीरो हासिल लगा आपका 5। आई जाइए अगले पर, 2 3 3 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 5 11, 110 आ गया। अब अक्षर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 101। विकल्प उत्तर डी में दिया गया। ठीक है, समझ गए, मतलब जितने अक्षर थे तो 9 अक्षर थे तो 9 माइनस कर दिए, आंसर विकल्प उत्तर डी है। क्लियर है आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए। ये बताइए इनमें से कौन सा संख्या युग्म चुनिए जो विशेष से भिन्न है, आपको बताना है कौन सा। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपको देखना है, इनमें बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है। देखो अगर आप इसको देखेंगे 5 का क्यूब है, यानी कि 5 का घन है, ये 9 का भाई साहब क्यूब है। ठीक है, ये आपका 3 का क्यूब दिया गया। ठीक है, लेकिन ये 5 का भाई 7 का क्यूब नहीं, जबकि 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है, विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इनमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा फूल, लाल और कपड़े। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना। देखो कुछ फूल जो होते हैं जैसे गुलाब वगैरह ये लाल होते हैं, लेकिन कुछ कपड़े भी क्या होते हैं दोस्तों, लाल होते हैं। तो आपका विकल्प उत्तर ए बनेगा। अगर लाल को मैं बीच में डाल दूं तो कुछ कपड़े आपके लाल होते हैं और कुछ फूल भी लाल होते हैं। तो विकल्प उत्तर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको जवाब मिल गया। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। बताइए राइट आंसर क्या है। इनमें बताइए, ये आपकी श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला को ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो अगर आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। ये आपको बताना, जो गलत संख्या वाले आ जाते हैं वही आपका बताना है गलत संख्या वाला कौन सा है। इजी क्वेश्चन है। देखो अगर आप देखेंगे ये आपका 3 की 2 गुना है। ठीक है सर, ये आपका 3 का 3 गुना है। ठीक है, ये आपका 3 का 4 गुना है। ठीक है सर, ये आपका 3 का 4 गुना है। ये 3 का 5 गुना है। ये दोस्तों आपका जो है 3 का 6 गुना है। ये दोस्तों 3 का 7 गुना है। ये दोस्तों 3 का 8 गुना है। ये दोस्तों 3 का 10 गुना है। लेकिन 28 3 से नहीं करता। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 28 होगा, विकल्प उत्तर बी में दिया गया। ठीक है, समझ गए दोस्तों, ये तरीके आपको पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आइए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये बताना है ये आकृति आपको कहां पर दिख रही है। क्वेश्चन बताना है यन में आकृति, आपको यन वाली जो आकृति है वो कहां पर दिख रही होगी। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, ये आकृति आपको दिख रही है और बताना है ये आकृति कहां पर है। तो देखो अगर मैं इस आकृति की, मैं चारों ऑप्शन देखो, यन तो आपको बता दीजिए, चारों ऑप्शन देखिए कहां पर है आकृति, बताना है। ठीक है, तो आपको देखो किसमें, देखो इन दोनों में तो कन्फ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि इनमें तो यन कहीं पर बंद नहीं। अब कन्फ्यूजन हो सकता है इन दोनों में है, तो आपको बताना। देखो यन की अगर मैं आकृति की बात करता हूँ, देखो बिल्कुल इसी तरीके से ये आकृति आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी, ये वाली देखो। ठीक है, देखो बिल्कुल यही आकृति देखने को मिली, ये देखो ये वाली, ये ठीक है, ये आकृति जो आपकी आ गई बिल्कुल यन जैसी है और ये आकृति आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा यन वाला। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या है। स्क्वायर को आपको लिखा जाए TS, ये लिखा जाता है, तो आपको बताना ट्रिंगल को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है क्या। देखो यस टी Q 17 पर, ये आपका प्लस का 2 किया गया है, U 21 पर, फिर प्लस का 3 किया गया है, ए में फिर प्लस का 4 किया गया है, 18 5 23 प्लस का 5, ये आपका ई में 11। देखो जैसे पहले मान लो प्लस का 1 है, ठीक है, पहले में, दूसरे में प्लस का 2 है, ठीक है, तीसरे में फिर प्लस का 3 है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं इसमें, आप देखो ये आपका टी आता है, अब टी आपको पता है 20 पर आता है, और 20 में एक जोड़ेंगे तो आपका 21 पर आएगा यू। 18 आपका आता है, 18 आर आता है, तो 20 करेंगे, 20 पर आपका टी आएगा। ठीक है, फिर आपका आई आता है 9 पर, 9 3 12, 12 पर आपका आ जाएगा यल। ठीक है, टी यल आ गया, सब में है, ई भी सब में है, यस भी सब में है। देखो ये क्या है यार,
ये तो मुझे लगता है सब एक ही जैसे हैं। नहीं, ये आ गया। उसके बाद देखो आई, अब देखो भाई 4 जुड़ा, अब इसमें जुड़ेगा 5, यानी कि अगर ए में 5 जुड़ेगा तो आपका कितना बचेगा, ए में अगर 5 जुड़ेगा एक में तो बनेगा 6, 6 पर होता है यफ। तो ई वाले सभी, ई वाले इसको हटा दो, ई वाला इसको हटा दो, ई वाला इसको हटा दो, तो बचा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बचा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। एक मिनट यार, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ। यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ा, अब की बात सॉरी ये 4 जुड़ेगा, माफी चाहेंगे दोस्तों। ए में जुड़ेगा 4, ठीक है। यहाँ पर 1 जुड़ा, यहाँ पर 2 जुड़ा, यहाँ पर 3 जुड़ा, तो ए में 4 जुड़ेगा। अगर ए में 4 जुड़ेगा तो दोस्तों ये ई होगा, तो ई होगा, ये एफ वाला हटाओ। ई में अगर जुड़ेगा तो दोस्तों ये क्या होगा, ये ई वाला हटाओ। एक मिनट यार, ये यहाँ पर ई बन जाएगा, तो ई वाला एफ वाला हटा दो, ई बन गया। अब उसके बाद दोस्तों सब में देखो, ये सब में यम दिया गया है, तो ये यम देखो, यम आएगा यन। अब देखो अगर मुझे लगता है यम ही आएगा, ठीक है, यम आ जाएगा यन से। भाई यन है 14 पर 1 यार, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा। क्या गड़बड़ है भाया, ठीक है भाई। अगले को देखता हूँ, प्लस का 6। भाई ऐसे ये वाला मुझे लगता है लॉजिक बन नहीं पाएगा, क्योंकि नहीं यार बना तो यही है, प्लस का बन, प्लस का बन ठीक तो है। अगर आप इसमें देखेंगे ये में 14 है, अच्छा यम के बाद भाई, अच्छा तभी यन के बाद आपका यस आएगा, यस के बाद फिर यम आएगा, तभी मैं कहूँ यन से कैसे आ जाएगा, ठीक है। यस, तो आपका ये सी बन जाएगा, सी आप लोग देख लीजिए, सी बनेगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ये सी बन जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला ये देखिए, इनमें से आपको बताना है कौन सा विषम है। विषम ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, अगर देखो इनमें आपको पकड़ो, ये 3 पर आता है, ये 6 पर आता है, ये 7 पर आता है, ठीक है। इसको आप पकड़ो, ये आपका यूवी 21 पर आता है, ये आपका 21, या जेड आता है 24 पर, जेड आता है 26 पर, ठीक है। इसको पकड़ो, यार ये 22 पर आता है, सॉरी 22 पर आता है। ये आपका 16, ये आपका 18, ये आपका 20, ये आपका 8, ये आपका 10, एक आपका 12। देखो अब दिमाग लगाओ, आप कहेंगे दिमाग कहाँ लगेगा। देखो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 का अंतर है, यहाँ देखेंगे 16 2 18 2 20, 8 2 10 2 12, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समान अंतर नहीं है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। 3 यहाँ पर अंतर समान नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये बताइए राइट आंसर क्या है। इसको देखिए, इसमें क्या बनेगा आपको बताना है, इसमें बताना है क्या बनेगा। देखो 3 5 2 है, 4 7 3 है, 5 9 4 है, बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। देखो क्या करेंगे, आपको दिमाग लगाना है थोड़ा। अगर आप दिमाग थोड़ा लगाएंगे और आपका आंसर बहुत समझ में है। अगर मैं सबकी गुणा करवा दूँ, 5 3 15, 15 दूनी 30, अगर मेरे पास सबकी गुणा कितनी आ रही है, 30 आ रही है, ठीक है। और 30 से मैं 10 कैसे ला सकता हूँ, 3 की भाग कर 3 भाग कर दिया, 10 आ गया, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ भी सबकी गुणा करवाऊँ तो 7 को 28, 28 3 आपका कितना हो जाएगा। अगर देखो मैं 28 और 3 की गुणा करवाऊँ और फिर से भाई 28 3, एक मिनट यार, मुझे लगता है अगर मैं 28 और 3, क्योंकि अगर 3 की गुणा करो 3 से भाग करवाऊँ तो आंसर 28 आएगा, यानी कि अगर ये वाला, तो मुझे लगता है क्या लॉजिक लगाया गया। अब इन्होंने भाग किया है 4 से, 4 से भाग किया, क्योंकि इस वाली संख्या से मुझे लगता है भाग किया, क्योंकि यहाँ भी 3 है, तो यहाँ से अगर मैं 4 से करता हूँ तो 7 आता है, और 7 3 21, बिल्कुल सही आ गया भैया। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 5 गुणे 9 गुणे 4 करना है, और भागे में आपको क्या कर देना है, 5 ही रखना है। तो 9 5 9 4 36, 36 ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। समझ गए, उम्मीद है आप सभी लोग क्लियर होगा। तो मतलब इन सब की गुणा करके और फिर क्या करना है, जो इन सब की गुणा आई तो इस वाली संख्या से भाग देना, या सिंपल आपको ये वाली संख्या ही गुणा कर लेना है। 5 दूनी 10, 7 3 21, 9 4 36, तो 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद आप समझ लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो गलत नहीं करेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। पहले आपको इसको क्या लगाना है, इसको पहले चित्र को बना लें, फिर उसके बाद हम लोग आंसर पर चलेंगे। आंसर क्या कह रहा है, आंसर आपको क्या कह रहा है बताना है। देखो अगर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बिंदु से क्या है, ए कोई बिंदु है, ठीक है। ए बिंदु ए से रवि 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। तो मैंने मान लिया बिंदु कहीं ए यहाँ पर है, ए है यहाँ पर, ए है, ठीक है। अगर उत्तर पश्चिम चलेगा तो जाहिर सी बात है ये उत्तर पश्चिम इस दिशा में चलेगा, ठीक है। तो कहाँ से चला, उत्तर पश्चिम, तो मैंने बोला इस दिशा में चला। कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चलता है। बिंदु बी पर पहुँचता है, ये आपका बिंदु बी आ गया, ठीक है, बी पर पहुँचा, ठीक है। और वह बिंदु बी से सी तक 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। सी तक दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कहीं पर भाई 10 किलोमीटर सी तक आ गया, ठीक है। तो ये आपका सी तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सी आ गया भाई, सी में सी आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है भाई। अगला
दक्षिण की ओर चलता है। बिंदु सी से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये है, ये वाला आ जाएगा। अब उत्तर पूर्व कहाँ होगा? यही तो होगा उत्तर पूर्व। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और उत्तर पूर्व कितना चलता है? तो आप कहेंगे उत्तर पूर्व जो चलता है डी तक। उसने ए तक नहीं, ए तक जाता तो हम मिलाते, लेकिन उसने कहा डी तक, यानी डी कोई बिंदु यहाँ पर होगा, डी तक जाता है। ठीक है, डी तक जाता है और कितना? 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब दो एक दूसरे के बराबर आ गया। ठीक है, और बिंदु डी से बिंदु ए पर वापस आता है, और बिंदु डी से बी पर ए पर वापस आता है, वापस आ गया। अब उसने क्या कहा है? तो उसने किस आकृति का पता लगाया? किस आकृति का पता लगाया? अगर आप इस आकृति को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, ये देखो, ये आपने चतुर्भुज ऐसा पढ़ा होगा। ये देखिए, ये आपने चतुर्भुज ऐसा पढ़ा है। इसको क्या बोलेंगे? समलंब। कौन सी आकृति होती है? इसे समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? समलंब बोलते हैं। ये कौन सी आकृति है? समलंब है। क्लियर? आप सभी को उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, लेकिन बेहतरीन है। ये समलंब की आकृति बनेगी। ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन आपका ये रहा, ऑप्शन डी में। ठीक है, ट्रिपेजियम। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ट्रिपेजियम होगा समलंब। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, इसमें आकृति मैं आपको बता दूं दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 में जो ऑप्शन वाले होते हैं, ऑप्शन से कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं आया, सॉरी, ये आकृति गिनने से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसमें दिया गया है तो आपको करना पड़ेगा। बताइए इसमें क्या हुआ? देखो, इसकी ट्रिकें होती हैं, आप लोग समझ लीजिए। ऐसे ही ये आपको तरीके होते हैं इसमें। ऐसा जब भी चित्र आपको आए तो डायरेक्ट आप कितने लगा सकते हैं? डायरेक्ट आपको 13 लगा देने हैं। डायरेक्ट कैसे, मैं आपको गिन के भी बता देता हूँ। देखो कैसे 13 बनेगा। 1 है, 2 है, ठीक है, ये आपका 3, ये आपका 4 बना, ये आपका 5 बना, ये आपका 6 बना। ठीक है, 6 तो ये आपको बिल्कुल मिल गए। ठीक है, 6 मिल गए। अब आपको बाकी देखो 6 मिल गए। एक आपको देखो ये पूरा वाला, ठीक है, 7 मिल गए, बिल्कुल 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद ये वाला मिलेगा आपको, ये देखो 8 हो गए पूरे। ठीक, 8 हो गए। उसके बाद देखो 8 के बाद ये एक मिलेगा, ये देखो 9 हो गए। ठीक है, 9 हो गए। एक आपको ये दोस्तों मिलेगा, ये वाला, तो ये 10 हो गए। ठीक है सर, एक आपको ये मिलेगा, ये वाला पूरा। ठीक है सर, कितने हो गए? 10 एक 11 हो गए। अब आपको 11 के बाद अब क्या देखना है? अब देखो 11 की अगर मैं बात करता हूँ, 11 के बाद अब देखो कहाँ पर मिलेगा, समझो भाई। अब दिमाग लगाओ, दिमाग। अब देखो 11 के बाद, अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ 11 के बाद कहाँ मिलेगा? अभी 2 और हमें ढूंढने हैं। एक देखो ये वाला मिलेगा 11, एक ये वाला 12, ये देखो ये वाला 12, एक देखो एक वाला 12 ये, और एक यही इस तरीके से ये 13। ठीक है, 13 हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है आप सभी को? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, बताइए इनमें से कौन सी आकृति में रख दूं कि ये आकृति पूरी हो जाए। ये आकृति कैसे पूरी होगी? तो आप दिमाग लगाएं भाई, दिमाग थोड़ा तो आपको चलाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे दिमाग लगाएंगे? देखो ये थोड़ा इधर करो, ठीक है, थोड़ा इधर किया, ठीक है, और थोड़ा इसको भाई इधर करते हैं, नहीं इधर को नहीं, ये आपकी पूरी ऐसे थोड़ी की, ठीक है, और इधर से इसको भी करना पड़ेगा, नहीं भाई ये पूरी, हाँ इसको की, और ये आ गई, ऐसे तो बनेगी। ठीक है, और ये 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ऐसी आकृति जहाँ भी हो वही आपका आंसर बन जाएगा। ऐसी आकृति जहाँ पर भी हो वही आपका, मतलब थोड़ा इधर को खींचकर फिर कोने में बिल्कुल ले जाकर, तो जो आकृति बनेगी आपको वो कैसी बनेगी? ये आपको दी गई है कहाँ पर? ये ऑप्शन देखो सी वाली अगर मैं रख दूँ यहाँ पर उठाकर, बिल्कुल भाई ऐसे की गई, फिर जो ऐसे ऐसे मुड़ेगी वहीं पर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। आप लोग इसको रख के देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही। देखो देखो, अगर आप इसको थोड़ा इधर लाएंगे, ठीक है, और ये इधर ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये ले जाएँ, तो राइट आंसर देखो सी वाला बनेगा, बिल्कुल सी वाला बनेगा। आइए अगले पर दोस्तों चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बताइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 20 छात्रों की एक कक्षा में मोहन का स्थान 13वां है। मोहन का स्थान 13वां है, तो उसका नीचे से स्थान क्या होगा? देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन जब दिया है तो सिंपल 20 में से 13 घटाना है, तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा, और प्लस का 1 कर देना है। आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाए, क्योंकि उसे मोहन जो है वो 2 बार आपको गिनना पड़ेगा। तो आंसर अब अगर आप जोड़ेंगे तो 13 8 कितना, 13 8 कितना 21 बन रहा होगा, तो बिल्कुल ये सही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे छात्र तो 20 हैं, लेकिन मोहन को आपको डबल गिनना पड़ेगा। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों मिश्र संख्याओं का क्वेश्चन है। ये थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन आपने समझा है तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से लगाएं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे इस ऑप्शन से। जो कह रहा है कि अगर माइनस को भाग और प्लस को दोस्तों गुणा, और भाग को माइनस और गुणे को प्लस लिखा जाए तो कौन सा मतलब सही होगा? तो देखो कौन सा आपको सही करना है। देखो ऐसा है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस है, देखो प्लस का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे प्लस का अर्थ दोस्तों भाई गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा लग सकती है, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा कर लो, ठीक है, प्लस का गुणा। अब माइनस का अर्थ क्या होता है? माइनस का अर्थ होता है दोस्तों, माइनस का अर्थ होता है, माइनस का अर्थ भाग होता है। ठीक है, यहाँ आपको कर लो भाग, यहाँ पर भाग कर लो। अब दिमाग थोड़ा लगाओ। अब 12 ये काट देगा 10 को, लेकिन काटेगा अब 6 बार 6, हाँ कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? अगर आप कहेंगे एक मिनट यार, एक मिनट,
भाग की जगह पर क्या है, तो आप कहेंगे भाग की जगह पर क्या है, भाग की जगह पर माइनस है, ठीक है। और गुणा की जगह पर क्या है, गुणा की जगह पर प्लस है। लो इसको हल करो। अगर आप इसको हल करेंगे ये आपका काटोगे 6 से, इसको काटो नहीं 6 से क्या 2 से काटो, 2 से आपका 6 पर, 2 से ये 5 पर, 6 पंचे 30, ठीक है। 25 ये बनेगा, 25 हो गया। और 25 और ये 4 इधर बने, और 25 में से 4 गया 46, नहीं बना, हटाओ। अगला देखो, ये गुणे का अर्थ क्या है भाई, गुणे का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे अभी यार देखा था का भाव क्या हुआ भाई, ये गुणे का अर्थ आपका क्या है भाई, गुणे का अर्थ है प्लस, यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाग है, ठीक है, भाग है। और गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ प्लस। अब देखो ये तो अब कतई नहीं कर सकता, क्योंकि इधर उधर गुणा नहीं है तो पूरा काट ही नहीं सकता, तो ये तो अपने आप खारिज हो गया। अगला आ जाओ, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग का जो अर्थ होता है वो आएगा भाई, भाग का अर्थ माइनस है, ठीक है, भाग का अर्थ माइनस है। गुणे का अर्थ जो आपका आएगा वो आएगा प्लस में, ठीक है, यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है सर। प्लस का जो अर्थ आता है वो आता है आपके गुणे के रूप में, ठीक है। माइनस का अर्थ दोस्तों वो आपका भाग के रूप में आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। 12 से देखो 12 कट जाएगा क्योंकि गुणे में है, ठीक है। तो ये 30 में से 10 जाएगा, आपका कितना बचा, तो हम कहेंगे 20 और 20 और ये 8 ये बना, 20 और 8 28 बनेगा, ये तो गलत हो गया। अगला 30 वाले देख लो, 30 वाले को देखो, माइनस का अर्थ क्या होगा, ये 30 वाला का माइनस का अर्थ ही आपका भाग हो जाएगा, ठीक है, भाग हो गया। प्लस का अर्थ ही आपका क्या, प्लस का अर्थ गुणा हो जाएगा, ठीक है। भाग का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, भाग का अर्थ माइनस हो जाएगा, ठीक है। गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो कर लो, यहाँ से अगर इसे भाग दोगे तो 10 बार 3 बार चली जाएगा, ठीक। और 12 की गुणा हुई 12 3 36 हो जाएगा, 36 और ये घट जाएगा तो ये 4 बनेगा, और 36 और प्लस का चिन्ह रहेगा, 4 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। इसमें बताना है किसमें एक उत्तर आठ मित्र ABCD एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, F D और G के बीच में, अच्छा तो बताना है A और E के बीच में कौन बैठा, 8 व्यक्तियों को बैठाना। आइए बैठाल देते। देखो 8 व्यक्ति ABCD EF G एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करते हैं। F जो है D और G के बीच में बैठा, F जो है वो दोस्तों D और G के बीच में बैठा, D और G के बीच में बैठा, ठीक है। F जो दोस्तों है वो D और G के बीच में बैठा, बिल्कुल सही। अब आगे बात क्या कही गई है, आगे कही गई जो B है वो H और A के बीच में है, तो H और A के बीच में अगर जो B है वो हमें पता नहीं, छोड़ दो अभी। उसके बाद E G के बाएं तीसरे स्थान पर, E जो है वो G के बाएं, तो G का बायां इधर होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर है तो पहला दूसरा तीसरा E आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है सर, E आ गई। अब उसने क्या कहा, अगला G किसी एक कोने पर है, तो मैंने इधर वाला कोना मान लिया क्योंकि इसके बाएं है तो इधर दाएं हो सकता ना बैठे, तो क्योंकि इधर बैठ रहे हैं तो अब तो इधर वाला कोना हो गया, ठीक है। H C के, H जो है वो C के बाएं तीसरा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी A और H के जो H है वो C के बाएं तीसरा है, H जो है वो C के बाएं तीसरा है, छोड़ो H जो C के बाएं तीसरा है, ठीक है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर गेस करना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा B जो है B वो H और A के बीच में है, तो अगर H और A के बीच में है B, नहीं B H और A के, तो H को मैं बिल्कुल लास्ट में ले जाऊं, ठीक है, मैंने लास्ट में ले दिया, और B A के बीच में है। और अगर मैं C को यहाँ पर रख दूं, और उसने कहा भी है कि जो C के बाएं तीसरा, तो C का बाएं देखो तीसरा हो गया, बिल्कुल सही। अब उसने क्या पूछा है, A और E के बीच में, तो A और E के बीच में कौन आ गया, A और B के बीच में C आ गया, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो C आ गया, थोड़ा इसमें आपको दिमाग चलाना था। C क्वेश्चन का राइट आंसर होगा D होगा। आइए अगले पर चलेंगे, ऑप्शन D हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत सरल तरीका है, पासा का क्वेश्चन है। उसने कहा कि उस प्रतीक का चयन करें जो डॉलर लिखा गया इसके विपरीत होगा, तो इसके डॉलर के विपरीत क्या होगा, आपको थोड़ा दिमाग चला। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जेड से जेड जाएगा, जब दो सतहें कॉमन हो तो वाई से वाई जाएगा, तो डॉलर का ठीक विपरीत क्या, एगडी रेट आ जाएगा, विकल्प उत्तर ए आएगा। जब दो सतहें कॉमन होती हैं तो विकल्प उत्तर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना, राइट आंसर क्या होगा। ये भरने वाले बहुत सरल क्वेश्चन, देखो उसने आपको क्या दिया, क्यू के बाद डबल आर दिया है, ठीक है, तो क्यू के बाद आपको आर लिख लेना, ठीक है। आर आ गया, डबल आर, तो देखो आर था एक आर और आ गया, ठीक है। अब देखो क्यू से पहले पी है तो क्यू से पहले पी रख दो, क्यू से पहले यहाँ भी पी रख दो, ठीक है। और क्यू के बाद क्या है, क्यू के बाद सर डबल आर है, बस लो आ गया आर पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर पी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। 16 का 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। ये आपको विषम शब्द चुनना है, 17 का राइट आंसर क्या होगा बताना, विषम शब्द। तो आपको देखिए इसमें क्या है, सभी जो विकल्प है भौतिक मात्रा है, लेकिन जो बोल्ट है वो आपका क्या है, बोल्ट जो है उसका अलग है, बोल्ट, ये बोल्ट क्या हुआ, बोल्ट बाल्ट, ठीक है, ये भौतिक मात्रा है, बाकी ये बोल्ट जो है वो अलग है, विभवांतर की इकाई होता है। 17 का राइट आंसर डी होगा। तो ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको साइंस पढ़ी होती तो आप बेहतरीन। ये देखिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ तरीका लगाना है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो इसको 2-3 तरीके हैं आप कर सकते हैं, आंसर बस आपका क्या आना चाहिए 15। एक तो देखो पहला अगर मैं तरीका बताऊं 5 2 7, ठीक है, 7 और 3 10,
ठीक है। देखो 5 2 7 हुआ, 7 3 10 हुआ, ठीक है। 10 और 4 14 हुआ, 14 5 19 हुआ। एक तो तरीका ये है। और उसके बाद देखो 6 2 8, ठीक है। 8 और 3 11, ठीक है। और 11 और 4 कितना होगा 15। तो ये आपका 15 ऑप्शन नंबर ए आ गया। एक तरीका दोस्तों ये होगा। अगला तरीका अगर मैं बताऊँ तो बहुत ईजी ये भी है। देखो प्लस का 1 हुआ, ठीक है। प्लस का 1 इधर भी है, ठीक है। इधर प्लस का 1 है, ठीक है। लेकिन इधर प्लस का 2 हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्लस का 1 फिर से है, फिर दोस्तों प्लस का 3 हो गया। तो इधर भी प्लस का 1 होगा तो कितना हो जाएगा 15। और इधर 15 प्लस का 4 होगा तो ये आपका कितना होगा 15 4 19। तो ऑप्शन नंबर ए ये हर तरीके से आएगा। 15वां क्वेश्चन राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। ये लुप्त संख्या का चयन करना है, लुप्त संख्या का चयन करना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इन सबको जोड़ लो। 9 3 कितना हो जाएगा 9 3 12, 9 3 12, ठीक है। ये सबका जुड़े जहाँ 9 3 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। यहाँ से आपका इनका योग 19 बना। यहाँ 6 1 8, 6 और 1 6 2 8 1 9, यहाँ से 9 बना। इन सबको जोड़ लो 28 आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ो 5 2 7 1 8, यहाँ पर जोड़ा गया। यहाँ पर देखो 8 4 12 1 13, तो 13 8 कितना हो जाएगा 13 8 साफ साफ कहेंगे 21 हो जाएगा। 13 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। विकल्प उत्तर बी में दिया गया है, विकल्प उत्तर बी में दिया गया। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा 20 का। पार्टी में एक आदमी और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी पत्नियां और बेटे, एक परिवार में 3 बच्चे शामिल हैं। पार्टी में कितने आदमी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं समझना है बस आपको। देखो पार्टी में एक आदमी और एक उसकी पत्नी थी, तो मैंने एक आदमी मान लिया, एक उसकी पत्नी, आपको कुल बताना है, ठीक है। उसके 3 बेटे और, ठीक है, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, तो इसके 3 बेटे और होंगे, ठीक है। 3 बेटे और उनकी पत्नियां, तो 3 बेटी पत्नियां होंगी तो 3 और हो जाएंगे, ठीक है भाई। उनकी 3 पत्नियां होंगे तो 3 बेटे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, पत्नियां और बेटे के परिवार में 3 बच्चे, और 3 बच्चे हैं तो ये 3 बच्चे भी हो गए, ठीक है, बेटे के परिवार में। अब उसके जो है 3 3 6, 6 और 6 3 9। लेकिन उसने एक दिमाग लगाओ भाई, कह रहा है बच्चे के परिवार में 3 3 बेटे, तो आपको ये समझना है भाई परिवार तो कितने, भाई 3 परिवार है ना, 3 बेटे हैं, तो 3 परिवार में जब 3 बेटे होंगे तो कुल मिलाकर कितने आ जाएंगे 3 3 और आ जाएंगे। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, समझो। ये तो हो गए पति, ये हो गई पत्नी, इनके 3 बेटे हैं और इनकी 3 बहुएं हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, और बेटे के परिवार में 3 बच्चे, हर बेटे के परिवार में 3 बच्चे हैं, तो 3 बेटे हैं तो 3 परिवार में 3 बच्चे होंगे, 3 3 9 बन जाएंगे ये, ठीक है। 9 ये हो गए, 9 6 15, 15 16, 16 17, कुल कितने आ गए 17। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। अपना स्कोर जरूर लिखें कि 20 में से आपने कितना किया। और मैंने आपको पहले ही दोस्तों बताया था कि आप लोग क्या किया करें, अपना आप मतलब नोट करते रहा करें कितने लगाए। और पहली बात, आप क्वेश्चन को अपने आप लगाएं तो और बेहतरीन से समझेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और शेयर दोस्तों जरूर कर दें अपने यारों में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।